इतनी बात समझ में आ रही कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ए पर, एफ एक्स कंटिन्यूअस एट ए है, तो लेफ्ट लिमिट वैल्यू और राइट लिमिट इक्वल होगी और रियल होगी, फाइनाइट होगी। और एक दूसरा फंक्शन है जो कि डिसकंटिन्यूअस है, कौन सा? जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। एंड लेट अस अज्यूम वन पॉसिबिलिटी दैट जी ऑफ ए नेगेटिव, जी ऑफ ए नेगेटिव जो है वो जी ऑफ ए के इक्वल है, बट जी ऑफ ए पॉजिटिव अनइक्वल है, डिफरेंट है। एक फॉर से दिस इज द सिचुएशन। सिचुएशन कई सारी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ए नेगेटिव जी ए पॉजिटिव सेम हो और जी ए अनइक्वल हो जाए। और हो सकता है कि जी ऑफ ए नेगेटिव और जी ए इक्वल हो जाए और जी ए पॉजिटिव डिफरेंट हो जाए, तीनों अनइक्वल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक पर्टिकुलर सिचुएशन एज्यूम कर। अब आप कंक्लूड करो, आगे प्रोसीड करो, सोचो और बताओ कि जस्टिफाई हो रहा है आपका स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट। किस फंक्शन की बात करने जा रहे हैं हम लोग? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ अ फंक्शन कैपिटल एफ एक्स विच इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल एफ एक्स एंड जी एक्स। यस सर। इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करते समय आपको क्या करना पड़ेगा? इसका लेफ्ट लिमिट देखना पड़ेगा, इसका राइट लिमिट देखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो इफ यू टॉक ऑफ लेफ्ट लिमिट एफ, कैपिटल एफ ऑफ ए नेगेटिव क्या होगा? कैपिटल एफ एक्स फंक्शन का एलएचएल क्या होगा? एफ ए नेगेटिव और जी ए नेगेटिव। एलएचएल होगा एफ ए नेगेटिव इंटू जी ए नेगेटिव। एफ ए नेगेटिव एफ ए के इक्वल है, जी ए नेगेटिव मान लो जी ए के इक्वल है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एफ ए इंटू जी ए। कैपिटल एफ एक्स फंक्शन का आरएचएल देखो, राइट लिमिट की बात करो, एफ ए प्लस क्या होगा? स्मॉल एफ ए प्लस इंटू जी ऑफ ए प्लस। एफ ऑफ ए प्लस क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एफ ए के इक्वल है, एफ ए आ गया। और जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए प्लस ही है, ठीक है। कैपिटल एफ फंक्शन का ए पर वैल्यू क्या होगा? वो तो एफ ए इंटू जी ए होगा। नाउ कीपिंग दीज थ्री सिचुएशंस इन माइंड, if I ask you that what is the condition that capital Fx is continuous? एफ ए प्लस और एफ ए का वैल्यू जीरो होगा तो कंटिन्यूस हो जाएगा। हाँ, अगर मैं बोलता हूं कि कैपिटल एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब कैपिटल एफ ऑफ ए नेगेटिव इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ ए पॉजिटिव इज इक्वल टू कैपिटल एफ ए होना चाहिए। क्या ऑब्जर्व हो रहा है? ऑब्जर्व ये हो रहा है कि एफ ए नेगेटिव और एफ ए तो इक्वल है कि नहीं? एफ ए नेगेटिव और एफ ए इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है, दिख रहा है यहाँ पर ना, देखो। यस सर। एफ ए नेगेटिव की वैल्यू भी ये है और एफ ए की वैल्यू भी ये है। बट एफ ए पॉजिटिव अगर उसके इक्वल होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? एफ ए पॉजिटिव क्या है बताओ? इट इज स्मॉल एफ ए इंटू जी ए इंटू पॉजिटिव। जी ए पॉजिटिव। और ये ये आर एच एस क्या है? ये क्या है? एफ ए इंटू जी ए। एफ ए इंटू जी ए। अब इसको एक साइड लाओ तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल होने का मतलब एफ ए टाइम्स क्या आ गया? जी ए पॉजिटिव माइनस जी ए, क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट जी ए पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू जी ए, मतलब ये सेकेंड फैक्टर ये अनइक्वल है, जीरो के इक्वल नहीं। इसका मतलब है ये इक्वालिटी, दिस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन एफ ए जीरो। एफ ए जीरो होना चाहिए। और एफ कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एफ ए जीरो होने का मतलब है कि कंटिन्यूअस फंक्शन की लिमिट क्या होनी चाहिए? जीरो। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसको एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कंटिन्यूटी यहाँ पर या डिसकंटिन्यूटी उसी पॉइंट पर बात हो रही है, सेम ए पॉइंट पर। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। कब होगा? तब होगा जब प्रोडक्ट
पर्टिकुलरली कब होगा, जब कंटिन्यूअस फंक्शन जीरो वैल्यू अटेन कर रहा हो। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि x इंटू जिंटेक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कौन से पॉइंट पर होगा, एट x इक्वल टू n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो आपको पता है कि एट एवरी इंटीजर जिंटेक्स इज डिसकंटिन्यूअस, वेयर एज x जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस है। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि फंक्शन क्या आ जाए, कंटिन्यूअस आ जाए, प्रोडक्ट फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो वो तब होगा जब जब ये क्या हो जाए, ये कंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो एट n इक्वल टू जीरो पर ही हो सकता है। तो सिर्फ एक ही इंटीजर पर ये कंटिन्यूअस होगा। और वो क्यों होता है, क्योंकि जीरो, अगर ये डिसकंटिन्यूअस हुआ ये वाला फंक्शन, तो इसमें क्या होगा, उस पॉइंट के अक्रॉस जंप होगा वैल्यू में। अब कोई भी फाइनाइट अगर जंप हो रहा है और इधर वाला कंटिन्यूअस फंक्शन का वैल्यू अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो जीरो इंटू फाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें एक बात ध्यान देनी है कि फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए, है ना। फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए, ये ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि अगर ये वाला इन्फिनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी हो गई तो दिक्कत आ सकती है। तो ये फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और डिसकंटिन्यूटी है सेकंड फंक्शन, और पहला फंक्शन जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये जीरो प्रोडक्ट इन्फिनिटी करके इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा। तो वहां पर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, आप प्लेन वर्ड में नहीं बोल पाएंगे कि कंटिन्यूअस हो ही जाएगा। एनीवे ऐसे बहुत सारी बातें हैं जहां पर आपको डीप थिंकिंग देनी होगी, या आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। एकदम सुपरफिशियली नहीं कोई चीज को डिसाइड करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, अलजेब्रा पूरा क्लियर हो गया। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कांस्टेंट मल्टीपल एंड कंपोजिशन कंटिन्यूअस होता है। क्लियर है। कंपोजिशन करते समय क्या बताया ध्यान रखने के लिए, कि एफ ऑफ जी एक्स की कंटिन्यूटी ए पर देख रहे हैं, तो जी एक्स की कंटिन्यूटी ए पर और एफ एक्स की कंटिन्यूटी जी ऑफ ए पर देखनी। इसका फिर मैंने बात करी कि अगर दो फंक्शंस ले रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है, दोनों कॉन्टिन्यूअस, दोनों डिसकंटिन्यूअस, या एक कॉन्टिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस। तो अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो क्या डिस्कशन हुआ था, दो डिसकंटिन्यूअस का सम मे बी कॉन्टिन्यूअस मे बी डिसकंटिन्यूअस, दो डिसकंटिन्यूअस का डिफरेंस, सम और डिफरेंस एक ही तरह से बोलेंगे, दो डिसकंटिन्यूअस का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और दो डिसकंटिन्यूअस का रेशियो, दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का रेशियो कंटिन्यूअस हो सकता है कि नहीं। यस, जैसे जिनटेक्स अपॉन जिनटेक्स ले लो, जिनटेक्स अपॉन जिनटेक्स ले लो, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। when x is not equal to जीरो, मैं मान रहा हूँ x does not belongs to जीरो टू वन, इसके बियॉन्ड कोई भी बात कर रहे हैं तो हर एक इंटीजर पर, एट एवरी इंटीजर x इज इक्वल टू क्या, टू, थ्री, फोर, ऐसे सारे इंटीजर की बात करो, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बाय डिसकंटिन्यूअस है, बट इसका रेशियो क्या है, रेशियो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। आई होप इट्स ओके। यस सर। फिर इसके बाद में आया कि एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन हो गया। नाउ गोइंग टू कि अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, वो भी किसी इंटरवल में, तो इंटरवल में कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप लिखेंगे सबसे पहला, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस फंक्शंस, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस फंक्शंस एंड देयर डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी या इंटरवल ऑफ कंटिन्यूटी आपको पता होना चाहिए। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस इन एंटायर रियल नंबर लाइन, rational function ratio of two polynomial function continuous on entire number line except
द रूट ऑफ डिनोमिनेटर, वो पॉइंट को छोड़ दो जहां पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, एल्स एवरीवेयर इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन is continuous on entire number line. Logarithmic function continuous in its domain, 0 open to infinity. Sin x, all real number. Cos x, entire real number. Tan x, continuous in its domain, all real except odd multiple pi by 2. Cot x, all real except n pi. Secant x, मतलब ये वो फंक्शन है जो अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, जो भी इनका डोमेन है, जहां जहां ये फंक्शन डिफाइंड है वहां पर कंटिन्यूअस है। सीकेंट, कॉसिकेंट, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सारा डिस्कशन पहले हो चुका है। एंड ये फंक्शन है, ऑल द फंक्शंस आर नोन टू यू एंड दे आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन, मीन्स जिस जिस पॉइंट पर वो डिफाइंड है उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। आप एक बार चेक कर लो, अगर आपको किसी भी पार्ट पे कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है यहां तक बात? यस सर। इसके अलावा एक दो पॉइंट और मैं पूछना चाहूँ, जैसे कि मॉड्यूलस एक्स, स्टेप एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, इवन रूट ऑफ एक्स, ऑड रूट ऑफ एक्स। हाँ जी, इनके बारे में बता दो। मॉड्यूलस एक्स थ्रू आउट कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऑल रियल नंबर लाइन। स्टेप एक्स, इट इज कंटिन्यूअस फॉर एंटायर नंबर लाइन एक्सेप्ट इंटीजर्स। Fractional part continuous at all number line except integer, all real except integer. What about even root x? Continuous closed interval 0 to infinity. Odd root x continuous all real number. ऑल रियल। ठीक है जी। तो ये जो वो फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री फंक्शंस, और ये सारे फंक्शंस का डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी की कौन से इंटरवल में कंटिन्यूअस है ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप पहले से ही पता था, मैंने जस्ट रिकॉल कर दी। अब बात आती है कि जो भी फंक्शन आपको कंटिन्यूटी के लिए दिया जाएगा वो इन्हीं फंक्शन से बनेगा, और जो पीछे जो 7 8 अलजेब्राइक रूल आपने देखे हैं उन्हीं रूल्स को ऑपरेट करके बनेगा। एडिशन से बनेगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन और कंपोजिशन करके आप बनाएंगे। वो अलजेब्राइक ऑपरेशन के लिए आपको रूल्स पता है। तो अब आप किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी इंटरवल में डिफाइन कर सकते हैं। याद रहेगा, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कॉपी में ये होनी चाहिए। इसी लिस्ट में एक कॉलम अगर बेटर है तो आप और यहाँ बना के छोड़ देंगे, वहीं पर हम इंटरवल ऑफ डिफरेंशियबिलिटी भी लिख देंगे। सेम लिस्ट, थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, 99% केसेस में सेम आएगा, एक दो केसेस में थोड़ा सा चेंज आएगा। शैल वी मूव टू द टेस्टिंग ऑफ द कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, और फिर क्वेश्चन करते हैं। यस सर। तो आप लिखेंगे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, continuity in an interval। continuity in an interval की बात करेंगे। कोई फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस कब होगा? इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? ए से बड़ी और बी से छोटी सारी रियल नंबर है, ए नहीं है उस इंटरवल में, बी नहीं है उस सेट में। So if a function is continuous in open AB, that means it has to be continuous at every point of that interval। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि f of c negative is equal to f of c is equal to f of c positive, and this is true for every c belonging to open interval AB। मतलब हर एक वो रियल नंबर c जो a से बड़ी है b से छोटी। मतलब सिचुएशन ग्राफिकली ऐसे देख सकते हो कि अगर एक पॉइंट है यहाँ पर और एक पॉइंट है यहाँ पर, इसको अपन ए बोल रहे हैं और इसको बी बोल रहे हैं। ए पर फंक्शन की कुछ वैल्यू होगी, मान लो ए पर फंक्शन की वैल्यू एफ है,
बट ए ओपन है तो मैं इस पॉइंट को दे दिया ए एफ ए, और बी पर फंक्शन की कुछ वैल्यू सपोज करो एफ बी है, तो बी एफ बी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर बी पे फंक्शन डिफाइंड है तो हो सकता है ना भी डिफाइंड हो, तो हम ये पॉइंट नहीं कर रहे, इसीलिए मैंने सर्कल रखा। अब कोई फंक्शन अगर इन दोनों पॉइंट के मिस इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है कि उसका ग्राफ में कोई ब्रेकेज नहीं इस इंटरवल में, मतलब क्या हो उसका ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा वाला ग्राफ है। तो इन द इन बिटवीन ए एंड बी सपोज देयर इज अ पॉइंट सी, सो सी पॉइंट पर जो फंक्शन का आउटपुट है, ये डॉट सी कॉमा एफ सी, और सी पॉइंट पर जो लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट लिमिट तो आप जानते ही हो, ये लेफ्ट टर्मिनल का राइट मोस्ट आउटपुट, और सी पॉइंट पर जो राइट लिमिट है, ये तीनों क्या दोनों क्या होनी चाहिए, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू सी पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और सेम होनी चाहिए। ये बात ये बात हर एक सी के लिए होल्ड करना चाहिए जो ए बी के बीच में लाई कर रहा है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन, ये जो लिखा है आपने। अब यही क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ए और बी के बीच में तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट है, तो अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से पॉइंट पर टेस्ट करना है। तो मेथड ऑफ टेस्टिंग आप बताएंगे कैसे करेंगे कोई, बिकॉज देयर आर infinite number of points C in any open interval AB, how do we decide at which point we have to test, because we cannot test all infinite number of points, तो कैसे टेस्ट करेंगे? हाँ हाँ, बताओ प्रथम, तुम बोलो तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कैसे टेस्ट करेंगे? हम या तो जो फंक्शन में स्टैंडर्ड यूज किए हैं उन्हीं की कॉम्पोजिशन देख सकते हैं, बट जनरली थोड़ा आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि सबसे पहले आप क्या करो, यूजिंग द नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस जो भी आपने लिस्ट आउट किया, एंड अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्राइक रूल जो है कंटिन्यूटी का, ये दो बातों का नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। और इस इस्तेमाल करके हम क्या डिसाइड करेंगे, वी फाइंड द डाउट पॉइंट्स, ऑल पॉसिबल पॉइंट्स, अभी करके दिखाएंगे तब समझ में आएगा, वेयर एफ एक्स में बी पॉसिबली डिसकंटिन्यूअस, ये ध्यान दो जो मैं बात बोल रहा हूं। मतलब पहले हम ये डिटरमिन करेंगे कि अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी और स्टैंडर्ड फंक्शन का नॉलेज का इस्तेमाल करके हम ये बोलेंगे कि भाई ये पॉइंट पर तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही होगा। तो जो पॉइंट बच गए, डाउटफुल पॉइंट जो और बच गए, उन पॉइंट को हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है जहां फंक्शन शायद डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं टेस्ट पॉइंट्स। वो सारे टेस्ट पॉइंट्स हम लेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा कि हम उन्हीं पॉइंट्स पर टेस्ट करेंगे। तो आप लिख दो टेस्ट द कंटिन्यूटी एट दीज पॉइंट्स, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट दीज पॉइंट्स, एट ऑल दीज पॉइंट्स। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन एफ एक्स दिया हमने, मैंने बोला भाई फंक्शन एफ एक्स तुम्हारा है एक्स स्क्र प्लस 2x,
when 0 less than x less than 2 या 1 ले लो, चलो, है ना, लेस देन इक्वल टू 1। और फिर मैंने दिया द फंक्शन इज x रूट x प्लस 2, ऐसे लिखो 2 प्लस रूट x when 1 less than x less than 4 और इक्वल टू 4। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। एंड द फंक्शन इज इंटीजर पार्ट ऑफ x when x varies 4 to 5, इंटीजर पार्ट ऑफ x का डबल -1, ऐसा लिखते हैं। अब मैंने बोला कि टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी इन द इंटरवल 0 ओपन टू 5 ओपन। इस इंटरवल में इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो। अब भाई 0 to 5 इंटरवल में अपने पास में कितने पॉइंट है? इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो क्या हम वो सारे इन्फिनिट पॉइंट पर चेक करेंगे? यही तो क्वेश्चन था ये पूरे डिस्कशन में। तो बोल रहे नहीं। अब हम सबसे पहले क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में आपने क्या पढ़ा अभी? जस्ट थोड़ी देर पहले पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में आपने क्या बोला? और रियल होगी इनकी। कांस्टेंट है, मतलब तो कंटिन्यूस ये रहते हैं। जहां कहीं डिफाइंड है कॉन्टिन्यूअस होगा, अपनी पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x पॉलिनोमियल है, तो 0 से 1 में कॉन्टिन्यूअस होगा। तो मैंने बोला सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल 0 to 1, 0 to 1 क्लोज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आगे चलो, 2 प्लस रूट एक्स की बात करो। रूट एक्स कैसा फंक्शन है? तो आपने बोला रूट एक्स 0 क्लोज से इंफिनिटी में कॉन्टिन्यूअस है। आप इनपुट दे रहे हो 1 से 4, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। कंटिन्यूस होगा। टू टू कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, तो दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस। तो हमने बोला 2 प्लस रूट एक्स कॉन्टिन्यूअस है, अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, तो इस ये इंटरवल डोमेन में ही आ रहा है, तो 1 से 4 में ये भी कॉन्टिन्यूअस है। कोई कोई मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। तो अपन इसकी बात भी कर गए। फिर आ जाओ इसकी बात करो, 2 जिंटेक्स -1। ये जो स्टेप फंक्शन है ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। 4 से 5 इंटरवल में कोई इंटीजर है बेटा? क्लोज्ड 4 से 5 में कोई इंटीजर है? क्लोज में तो होगा, हाँ, ओपन में नहीं होगा, क्लोज में तो है। क्लोज में है, ओपन में नहीं है। तो ओपन में कोई इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूअस है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि 2 जिंटेक्स -1 ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल 4 ओपन टू 5 ओपन। बोलो, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। ये प्रेडिक्शन करते समय हमने किस बात का इस्तेमाल किया? हमने इस्तेमाल किया कि कौन कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन है और उनका इंटरवल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, और अलजेब्राइक रूल का यूज किया। ठीक है, अब बात आती है कि अब मेरे लिए ये फंक्शन एफ एक्स का टेस्ट पॉइंट क्या आया? व्हाट आर द टेस्ट पॉइंट ऑफ एफ एक्स? जल्दी बोल। 1 and 4। तो फंक्शन एफ एक्स का टेस्ट पॉइंट आया जहां पर जहां पर ट्रांजिशन हो रहा है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है। तो 1 एक पॉइंट है और 4 एक पॉइंट है, जिसके अक्रॉस दो तरह के फंक्शन मिल रहे हैं आपको। लेफ्ट में कुछ अलग फंक्शन है, राइट में कुछ अलग फंक्शन है। तो व्हाट इज द पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी? पॉसिबल पॉइंट है, मैं नहीं बोल रहा हूं डिसकंटिन्यूस होगा। तो पॉसिबल चेक पॉइंट्स क्या है? 1 and 4। यस, पॉसिबल चेक पॉइंट्स आ गए तुम्हारे, x इज इक्वल टू 1 एंड 4। अब 1 पर अपन क्या करेंगे? तो वही f(1) नेगेटिव निकालो। अब जो मैं बात करूंगा ध्यान से सुनना, f(1) क्या होगा, f(1) पॉजिटिव क्या होगा। अब 1 नेगेटिव है, यहां पर भी आपको ना, वैसे तो पूरा प्रॉपर तरीका है करने का स्कूल में लिखने के लिए, बट
आंसर करने के लिए आपको वो सब फॉर्मेलिटी में नहीं जाना। 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल है, यस सर। बोलो। तो बेशक मैं यहां ऐसे लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इसको x अप्रोचेस 1 नेगेटिव की जगह आप चाहो तो h टेंडिंग टू 0 करके x की जगह 1 माइनस h कर दो। वो सब फॉर्मेलिटी है, मैं लिख दे रहा हूं बेशक, बट ये जरूरत नहीं है आपको कुछ भी करने की। लिमिट h गोइंग टू 0, ये कब करना होगा बोलो? ये करना होगा जब आप अपना बोर्ड एग्जाम लिख रहे होंगे, तो 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस एच, और फिर आंसर लिख देंगे। लेकिन मैं जो आपको करने के लिए बोल रहा हूँ वो समझो मेरी बात। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन में हर पॉइंट पर लिमिट और वैल्यू क्या होती है? सेम। तो अगर मुझे पॉलिनोमियल फंक्शन की किसी पॉइंट पर लिमिट निकालनी है तो हम सीधे वैल्यू निकाल लें। तो 1 पर वैल्यू क्या है इसकी? व्हाट इज द वैल्यू एट 1? ठीक। 3। तो लिमिट भी क्या होगी? 3 होगी। तो स्ट्रेट अवे मैं बोलूंगा 3, स्ट्रेट अवे मैं 3 बोलूंगा, ठीक है। यहां से अगर एच को 0 अप्रोच करोगे तो यहां से 3 आ भी जाएगा, दैट यू नो वेल। बट ये वाला स्टेप मैंने लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे मैं 3 लिख दूंगा। अब 1 पर वैल्यू क्या है? तो इक्वालिटी कहाँ है? इक्वालिटी यहाँ है। तो इसी डेफिनेशन से इक्वालिटी भी है, गवर्न हो रही है, मतलब यहीं से वैल्यू भी आएगी। तो F1 भी क्या आ गया? 3। अब 1 पर राइट लिमिट क्या होगी? तो 1 के राइट साइड में फंक्शन की डेफिनेशन अब बदल गई, ये है। तो एफ ऑफ 1 प्लस क्या होगा? तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव 2 प्लस रूट एक्स। अब बिकॉज ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस है 1 पर, तो मुझे लिमिट निकालने के लिए वैल्यू ही निकाल लो सीधे। तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो हमारा फाइनल आउटकम क्या है भाई? कि 1 पर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट वैल्यू सेम है, तो 1 पर कंटिन्यूटी हो गई। F1 नेगेटिव इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F1 पॉजिटिव, एंड देयरफॉर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया एट 1। अब बात आई कौन सा पॉइंट? और 4। 4 पे टेस्ट करो अब इसी तरह से, 4 पर लेफ्ट लिमिट, 4 पर राइट लिमिट, 4 पर वैल्यू। अब आप बताओ मुझको, एफ ऑफ 4 नेगेटिव क्या होगा? क्या करेंगे 4 नेगेटिव निकालने के लिए? 4 पर एलएचएल निकालने के लिए। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वैल्यू और लिमिट सेम है, तो 4 इसमें सीधे पुट करके निकाल लो। लेकिन अगर ये इक्वालिटी यहां के बजाय यहां होती तब नहीं करते, तब यहां नहीं 4 पुट करेंगे, तब इधर पुट करते हैं। और उसमें दिक्कत भी थी, क्योंकि तब तो ये जिट फंक्शन तो 4 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो वैल्यू नहीं निकाल सकते, आपको लिमिट ही निकालनी पड़ेगी। यहाँ कंटिन्यूटी का एडवांटेज ले रहे हैं कि बिकॉज ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 4 पर वैल्यू और लिमिट सेम होगी, तो 4 पर यहाँ पर हमें पहले तो F4 नेगेटिव निकालना है, तो नेगेटिव निकालने के लिए 4 नेगेटिव मतलब लिमिट निकालने के लिए वैल्यू ही निकाल लो। F4 नेगेटिव क्या आया जल्दी बोलो? 4। 4। और F4 भी क्या आ गया? 4, है ना? क्योंकि इक्वालिटी यही है ना, तो यहीं से वैल्यू भी आएगी। अब F4 पॉजिटिव क्या रहा है ये बता दो? 7। 4 पॉजिटिव, तो 4 पर राइट साइड से जाएंगे यहाँ पर, है ना? तो x की जगह 4 प्लस एच लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर आप लिमिट h गोइंग टू 0 2 टाइम्स इंटीजर पार्ट ऑफ 4 प्लस एच माइनस 1 करके आप देख लो, 7 आ रहा है ना? सॉरी 8 माइनस 1 तो आ जाएगा 7। तो आ गया क्या कि लिमिट और वैल्यू मैच नहीं कर रही है, लेफ्ट लिमिट और वैल्यू इक्वल है बट राइट लिमिट डिफरेंट है, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस एट 4। तो फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए? कि योर फंक्शन इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 5 एक्सेप्ट 4। ये है सब कि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट करेंगे। आई थिंक एटमोस्ट क्लियर है, कोई ज्यादा इसमें इश्यू है नहीं। क्लियर है? कोई कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी आ रही है तो बोल दो। क्लियर है सबको? तो अगला पॉइंट है कि ओपन इंटरवल के बाद अगर क्लोज इंटरवल हो जाए तो क्या करेंगे? अगर यहां ओपन की जगह अपन क्लोज्ड लिख दें
आप मुझे बताओ क्या करोगे? क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या फर्क है? व्हाट इज क्लोज इंटरवल ए बी एंड व्हाट इज ओपन इंटरवल ए बी एंड हाउ डू दे डिफर? तो कैन आई से दैट क्लोज इंटरवल ए बी इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी यूनियन ए एंड बी पॉइंट सेट कंटेनिंग ए एंड बी? एग्रीड? यस। एग्री। इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट है, तो अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो ओपन इंटरवल में तो उसको होना ही पड़ेगा। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहले तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, वो कंपल्सन है, वो नेसेसरी कंडीशन है, बट सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल में दो एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेफ्ट टर्मिनल पॉइंट ए भी है और राइट टर्मिनल पॉइंट बी है, तो टर्मिनल पॉइंट पर भी कंटिन्यूटी चाहिए। अब टर्मिनल पॉइंट का मतलब क्या है? ए टर्मिनल पॉइंट जो है, लेफ्ट वाला जो टर्मिनल है, उसके लेफ्ट में डोमेन नहीं है, तो ए पॉइंट पर जो वैल्यू है वो राइट लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, और जो राइट मोस्ट टर्मिनल पॉइंट बी है, बी पर जो वैल्यू है वो लेफ्ट लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि बी पॉइंट के राइट में फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? आप क्या लिखेंगे यहां पर? ऐड कर दो, write it down. A function fx is said to be continuous in closed AB when fx is continuous at each point C for all C belonging to open interval AB, that is fc minus is equal to fc is equal to fc plus for all C belongs to open AB, and fx is right continuous at leftmost point x equal to A and left continuous at x equal to B। मतलब A पॉइंट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट एट ए के इक्वल होनी चाहिए, एंड बी पॉइंट पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बी पॉइंट की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है अपार्ट फ्रॉम दी कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, अगर ये एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, then we will say that the function is continuous in closed AB as well। बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लो, पहले लिख लो पहले। क्या फर्क समझ में आया कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल और कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल में? कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल और कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल में क्या डिफरेंस समझ में आया? क्लोज के अंदर हमें एंड पॉइंट्स की राइट और लेफ्ट चेक करनी पड़ेगी, नहीं नहीं तो नहीं करनी। हाँ, जैसे कि अगर कोई फंक्शन, ऐसी बात कर रहे हैं कि अगर मान लो एक फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात करना है अगर हमें, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? जैसे मान लो ऐसा है कि ये ए है और ये बी है। अब ए पॉइंट पर ऐसा सिचुएशन है, ध्यान से देखो, एक सिचुएशन मैं दिखा रहा हूं आपको। ग्राफ ऐसे कंटिन्यू, ऐसे ऐसे अगर ऐसा है, इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल में तो कंटिन्यूअस है, बट अगर मान लो ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये आ जाए और बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये आ जाए, अब क्या बोलोगे? अब आप, ये वाला पॉइंट क्या है? ये डॉट जो दिख रही है, ये डॉट क्या है? ये डॉट है ए कॉमा एफ ए। तो अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हो, तो पहले ही आपको जंप लेना पड़ेगा। तो ये यस डॉट, सर। ये डॉट से ये राइट है, राइट हैंड साइड की जो ब्रांच है वो कनेक्ट नहीं हो रही है, तो ये यहां पर आपको राइट। जंप दिख गया, तो ये डिसकंटिन्यूटी हो गई। ओपन इंटरवल में तो कंटिन्यूअस है बट क्लोज में डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ए पॉइंट पर डिसकनेक्टेड है। ऐसे बी पर भी क्या है? डिसकनेक्टेड है। अब अगर मेरे को कंटिन्यूअस होना है तो ये वाला डॉट यहां नहीं होना चाहिए, कहां होना चाहिए? ये डॉट बिल्कुल कनेक्टेड विद कर्व होना चाहिए, मतलब यहां पर ये डॉट ऐसे होनी चाहिए, ऐसे।
तो अगर डॉट अपन यहां रखते हैं यहां पर, अब क्या बोलेंगे, अब ये बी पर, बी एफ बी नेगेटिव जो है वो एफ बी से जुड़ गई, एफ बी नेगेटिव इक्वल टू एफ बी हो गया। ये है एंड पॉइंट बी की कंटिन्यूटी की कंडीशन। आप बोलोगे सर इसमें राइट लिमिट क्यों नहीं लिया, क्योंकि बी के राइट में डोमेन नहीं है। जब इंटरवल क्लोज कर दिया तो राइट की बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से यहां पर भी डिसकंटिन्यूटी अगर हटाना चाहते हैं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये डॉट यहां नहीं होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए डॉट, डॉट यही होनी चाहिए ऐसे। कर्व के साथ। हाँ, और अंदर के हर पॉइंट पर तो आप देख ही रहे हो कि लेफ्ट वाला और राइट वाला और वैल्यू तीनों क्या है, कनेक्टेड है। तो हर पॉइंट के लिए कनेक्शन होना चाहिए। लेफ्ट टर्मिनल पर राइट कनेक्शन, राइट टर्मिनल पर लेफ्ट कनेक्शन, और इंटरमीडिएट पॉइंट पर बोथ लेफ्ट एंड राइट कनेक्टेडनेस होनी चाहिए। अगर वो है तो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी है। एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर। मेथड ऑफ टेस्टिंग में मुझे कुछ और बताना नहीं, बिल्कुल वही चीज होगी। सिर्फ क्या फर्क होगा मेथड ऑफ टेस्टिंग में, कि हम लेफ्ट टर्मिनल वाला टेस्ट भी करेंगे और राइट टर्मिनल वाला टेस्ट भी करेंगे। बाकी ओपन इंटरवल का टेस्टिंग जैसे करते हैं वैसे करेंगे। तो कैन वी मूव टू द क्वेश्चंस नाउ। यस सर। यस सर। ठीक है, ये सारी बात समझ में आ गई। ओपन क्लोज इंटरवल की कंटिन्यूटी की बात भी समझ में आ गई। अब ये एक पॉइंट ये थोड़ा सा नोट करके रखना इंपॉर्टेंट है, अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल कैन नेवर अटेन इन्फिनिट वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। Continuous function in closed interval can never attain infinite value. It can never approach to infinity. That's why we say that इसी को बोलते हैं Fermat's theorem. Fermat's theorem हमेशा के लिए याद करो, बहुत इस्तेमाल होगा ये, इसका रेफरेंस दिया जाएगा। A function continuous in closed AB is always bounded. A function which is continuous in closed interval. ओपन इंटरवल में ये बात नहीं क्लेम कर सकते आप। किसी क्लोज इंटरवल में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, विल ऑलवेज बी बाउंडेड। उसकी वैल्यू इन्फिनिट नहीं हो सकती, ऑलवेज बी बाउंडेड। आई होप यू एग्री। यस सर। क्यों, क्योंकि इनफिनाइट टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। क्योंकि उसकी लिमिट इन्फिनिट हो नहीं सकती। अगर लिमिट इन्फिनिटी हो गई तो कंटिन्यूटी होने के लिए वैल्यू को इन्फिनाइट होना पड़ेगा, और किसी भी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनाइट नहीं हो सकती। दैट्स द बेसिक आइडिया। ओपन इंटरवल में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड हो, ये जरूरी नहीं। जैसे tan x ले लो, -π/2 से π/2 ओपन में, तो उसमें क्या हुआ कि एंड पॉइंट पर जाकर के वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है, इसलिए वो बाउंडेडनेस जरूरी नहीं है। बट क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो हमेशा बाउंडेड होगा। ये हमेशा एक फैक्ट है, एक थियरम है, याद रखना है आपको। चलिए जी, क्वेश्चन बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। जो लोग कर जाएंगे उनके लिए एक साथ के साथ और क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स विदाउट अप्लाइंग l'Hopital रूल ऑब्लिक एक्सपेंशन। तो बिना सीरीज एक्सपेंशन और LH रूल को अप्लाई किए हुए ये लिमिट जो मैं लिख रहा हूं वो आपको इवैल्यूएट करनी है। इसका आंसर आ गया।
यस सर। 4/3। और आर्गुमेंट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉन्टिन्यूस in the interval negative infinity to 3 being a polynomial function. 2ax being a linear polynomial function, it is also continuous in the interval 3 close to infinity. So test point, एक ही डाउट पॉइंट है जहां पर हमें टेस्ट करना है, वो क्या है? x इक्वल टू 3। एफ ऑफ 3 नेगेटिव निकालना है तो क्या लिखेंगे? यहाँ से 3 पर जो वैल्यू वही लिमिट होगी, तो इट इज इक्वल टू, वैसे फॉर्मेलिटी है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 आप ऐसे लिखेंगे, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर, स्कूल एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, और आंसर डायरेक्टली लिख दो, 9 माइनस वन, 8 आया ना। और एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 पॉजिटिव, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो 3 पर वैल्यू और लिमिट दोनों सेम आएगी, और वो क्या आएगी? वो आएगी 6a। तो ऑब्वियसली फॉर कंटिन्यूटी LHL एंड RHL एंड वैल्यू मस्ट बी इक्वल, तो आप आपने सीधे बोल दिया कि 6a हैज टू बी इक्वल टू 8 एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, थोड़ा सा स्कूल एग्जाम में लिखते समय आपको इसी को थोड़ा लैंग्वेज और बढ़ा देंगे, ये वाले लिमिट को थोड़ा और एक स्टेप यहाँ और खींच देंगे, मतलब जितना प्रेजेंटेशन को थोड़ा स्ट्रेच करना होता है। यहाँ पर भी इसको लिखते समय आप यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड f ऑफ 3 प्लस h लिख देंगे, तो 2 टाइम्स a इंटू 3 प्लस h लिख दो, और फिर ये अपने आप आंसर आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड देयरफॉर 6 टाइम्स a प्लस 2ah, और फिर आप बोल देना इसको 6 से। तो मतलब उसको प्रेजेंटेशन में जितना इंप्रूव कर दो उतना बेटर है। एनीवे आगे बढ़ो, ये दोनों क्वेश्चन का क्या आंसर है? सोचते रहिए, अगला क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूं आपको, ये भी करते रहिए। मैं यहाँ पर पिछले क्वेश्चन को दोबारा लिख दे रहा हूँ, नॉट टू वरी। एक ये लिमिट निकालनी है और एक निकालनी है ये वाली लिमिट, बट दोनों में आपको क्या अलाउड नहीं है? लॉ ऑपिटल का इस्तेमाल नहीं करना है, और एक्सपेंशन को भी इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आप स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज कर सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म्स का यूज कर सकते, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन रियल नंबर लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। वर्बल क्वेश्चन है। माइनस ऑफ। माइनस हाफ। हाँ जी, क्योंकि f ऑफ -2 नेगेटिव, लेफ्ट लिमिट एट -2 तुम्हारा है -2, आइडेंटिटी फंक्शन है। राइट लिमिट एट -2 और वैल्यू दोनों सेम होगी, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों सेम होगी? क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आ जाएगा 4b, and therefore 4b is equal to -2, so b is equal to -half। सेकेंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स क्लियर करो, और ये दोनों पार्ट क्लियर करो क्विक। क्या क्या टेस्ट पॉइंट है इधर में? all of फोर। them are polynomial functions, so no need to
test the continuity in between the intervals, right? So clear cut, the test points are x equal to -2, 1, that's it. f of -2 लेफ्ट लिमिट क्या है, LHL क्या है? f of -2 पर वैल्यू और राइट लिमिट दोनों सेम ही होगी सेम कि नहीं? यस सर, क्यों सेम होगी? क्योंकि क्लोज इंटरवल है 4 - 2x का। हाँ, क्योंकि क्लोज इंटरवल -2 पर है और ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि कंटिन्यूअस होता है, तो हर पॉइंट पर वैल्यू और लिमिट मैच करती है। तो हम इसी बात का एडवांटेज लेके सिर्फ वैल्यू निकालेंगे, लिमिट नहीं निकालेंगे। तो -2 पर वैल्यू क्या आ रही है? 4 - 2 टाइम्स 4, तो आ गया तुम्हारा 4 - 8 -4 आ गया। लेफ्ट लिमिट क्या आ रही है? लिमिट -4। यहाँ लेफ्ट लिमिट भी हम निकालते समय वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। बट एनीवे 6 + 5 टाइम्स 2 -2 -h लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर आ गया तुम्हारा क्या? -10 + 6 इज -4। तो हमने बोला कि ये जी लेफ्ट लिमिट और वैल्यू दोनों मैच कर रही है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट वैल्यू सेम आ रही है, तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस हो गया। कहाँ पर? -2 पर कंटिन्यूअस हो गया। अब कौन से पॉइंट पर टेस्ट करना है? 1 पर। 1 पर लेफ्ट लिमिट क्या है? 1 पर वैल्यू क्या है? लेफ्ट लिमिट और वैल्यू मैच कर रही है ना? 1 पर LHL और वैल्यू सेम है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो क्या आएगा? 4 - 2 × 1² दैट इज 2। 1 पर लाइट लिमिट क्या आ रही है? RHL क्या आ रही है? 4। लिमिट, हाँ, s टेंडिंग टू 0, 1 + h + 3 दैट इज 4। वैसे डायरेक्ट बोलो, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो 1 पर जो वैल्यू आएगी वही लिमिट आएगी। तो लिमिट इक्वल टू वैल्यू, तो वैल्यू निकालिए 4। अब यहाँ पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस एट 1। तो ओपन इंटरवल -3 to 2 में ये फंक्शन सिर्फ एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, और वो कौन सा पॉइंट है? 1। एल्स एवरीवेयर इट इज कंटिन्यूअस। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा होगा? कैसा होगा इसका ग्राफ? पहले स्ट्रेट लाइन की इन्वर्टेड पैराबोला, फिर हाँ, डिस्कंटिन्यूअस। पहले तो -2 पर अपने वैल्यू क्या निकाली थी? -4 ना? -2 पर हमने वैल्यू क्या निकाली थी? -4 निकाली थी। यस सर। ऐसा है, -2, -4 यहाँ कहीं, यहाँ मान लो ऐसे। और -2 पर वैल्यू -4 आई, -2 से -3 ये एक स्ट्रेट लाइन है, और वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है 5, तो 5 स्लोप की लाइन ऐसे आ रही है ऐसे करके ऐसे। उसके बाद क्या हो रहा है? ये एक पैराबोला है, बट कोइंसिडेंटली ये भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, 4 - 2x²। इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ होगा? इन्वर्टेड पैराबोला है 0 पर, इसका वर्टेक्स है 0,4। 0,4। ये -4 था, हाँ बोलो। 0,4 यहाँ कहीं होगा, और इस पॉइंट से यहाँ से वर्टेक्स मतलब इसका पैराबोला ऐसा ऐसा कुछ यहीं से ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा जाएगा ऐसा। इसके राइट में 1 तक आएगा, 1 तक। 1 पर वैल्यू क्या आ रही है इसकी? 1 पर वैल्यू 2 आ रही है, तो 1 पर वैल्यू 2 आ रही है और क्लोज है, तो 1,2 पर यहाँ आकर के रुक गया है 1,2। इसके बाद क्या हो रहा है? x + 3 4 से फंक्शन। कंटिन्यू हो। हाँ, तो x + 3 है, तो ये जो फंक्शन है वो 4, मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट करें ना, यहाँ से, और यहाँ से राइट वर्ड ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर इंक्लूड करके यहाँ से ऐसे चला जाएगा। तो ऐसा कुछ फंक्शन होगा। आप इसका ग्राफ आ गया, इसका रफली जो है आपको दिख गया कि कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, साथ के साथ इसकी रेंज भी आ जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू टेकअप कर रहा है, दिख रहा है कौन सी वैल्यू टेकअप कर रहा है। क्लियर है जी? नाउ मूव टू दो, वो दोनों पार्ट का आंसर बताओ कैसे करेंगे, सोचो।
टास्क समझ में आ रहा है ना? लिमिट x गोइंग टू 0 e रेज टू द पावर x -1 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे सोच रहे हो ये बताओ? ये लिमिट L है, आप यही लिमिट निकालना चाहते हो। इससे मिलता जुलता कोई स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है? e⁻x-1/x को। चलो जी। 0/0। आपको पता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू द पावर x -1 अपॉन x क्या होता है? 1। 1 होता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि e रेज टू द पावर x -1 जीरो को अप्रोच कर रहा है, और वो देयरफॉर ये एक इन्फिनिटेसिमल है, और ये इन्फिनिटेसिमल किसके इक्वल है? किसके इक्विवेलेंट है ऐसे बोलो? x के इक्विवेलेंट। इसके तो अगर दो इन्फिनिटेसिमल्स के रेशियो की लिमिट 1 आ रही है, तो ऐसे दो इन्फिनिटेसिमल को इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल बोलते हैं। और इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल्स को एक दूसरे की जगह पर यूज किया जा सकता है इन ऑल केसेस ऑफ इवेल्युएटिंग लिमिट एक्सेप्ट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म को छोड़ करके बाकी जितने तरह की सिचुएशंस होती हैं लिमिट के इवेल्युएशन में, उसमें आप किसी फंक्शन को उसके इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। ex-1 x के इक्विवेलेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ex-1 x के इक्विवेलेंट है। यहां डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है बेटा? एक्स स्क्वेयर दिख रहा है। तो अगर x इसके इक्विवेलेंट है तो एक्स स्क्वेयर किसके इक्विवेलेंट है ये बताओ? एक्स स्क्वेयर का इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल क्या है? e⁻x² - 1। e टू द पावर x -1 का होल स्क्वायर, यस सर। that is e to the power 2x minus 2 e to the power x plus 1 is equivalent to x square। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसी बात का बेनिफिट लो, इसी बात का फायदा उठाना है। अब जरा देखो न्यूमरेटर में अपने पास क्या है? e टू द पावर x है, मुझे e टू द पावर 2x चाहिए अगर इसके साथ कुछ जुगाड़ करना है तो। -2ex प्लस 1 है, तो अपन क्या करेंगे इसमें? मैं कुछ करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। पुट x इज इक्वल टू 2t। x को 2t पुट करो। x 2t पुट किया तो ये लिमिट क्या हो जाएगी? ये लिमिट बन जाएगी भाई, x अगर 0 को जाएगा तो t भी 0 को जाएगा। x गोइंग टू 0 implies t गोइंग टू 0। एग्रीड और नॉट? अग्रीड सर। therefore I can definitely write this limit as limit, बोलो बोलते जाओ, मैं लिख रहा हूँ, t टेंडिंग टू 0 क्या आया? e रेज टू द पावर 2t -1 -2t -1 -2t डिवाइडेड बाई 4t स्क्वायर। ओके स्क्वायर। अब नीचे तो टी स्क्वायर आ गया। अब टी स्क्वायर का इक्विवेलेंट क्या होता है? बिकॉज टी स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू e रेज टू द पावर 2t -2 e टू द पावर t प्लस 1। तो यहां पर मेरे को e टू द पावर 2t तो दिख रहा है, आप भी, आपको भी दिख रहा होगा e रेज टू द पावर 2t। अब ये दो टर्म जो मेरे को नहीं मिल रहा है, इसको अपन क्रिएट करते हैं। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या लिखो? लिमिट t टेंडिंग टू 0 e रेज टू द पावर 2t नेगेटिव 2e टू द पावर t प्लस 1, और जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट करो, तो प्लस 2e रेज टू द पावर t -2t -2 लिख सकते हैं। +1 किया ना तो -2, बोलो हाँ या ना? यस सर। ये ऐसा लिख दिया मैंने। डिवाइडेड बाई क्या है? 4t स्क्वायर। आप एक बार चेक कर लो, इज दैट ओके? जो ऊपर लिखा वही नीचे है, कोई चेंजेस तो नहीं है? नो सर। ठीक है। नो सर। अब यहाँ पर बात
तुम्हारी एक ऐसे डायरेक्शन में चली गई, ध्यान से देखो, लिमिट टी टेंडिंग टू 0, ये क्या हो गया, ये ई रेस टू द पावर टी माइनस 1 का होल स्क्वायर है। यस सर। तो मैंने लिखा ई रेस टू द पावर टी माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4t स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लो यहां से, तो +2 टाइम्स लिमिट टी टेंडिंग टू 0 क्या है, ई रेस टू द पावर टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, बाहर में 4 लिख दिया, बोलो हाँ या ना। यस सर। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस एक्सप्रेशन। यस सर। क्या आया ये, 1/4। क्योंकि ई टू द पावर टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। इसको मैं थोड़ा सा रीराइट करूं तो ये 4 तो कांस्टेंट है, 4 को बाहर निकाल दो आप, 4 1/4 यहाँ ले लिया। अब ये जो बच गया वो चीज क्या है, वो है ई रेस टू द पावर टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी का होल स्क्वायर, बोलो है ना। यस सर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, टी टेंडिंग टू 0 पर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ गया 1/4 प्लस 2/4 इज हाफ इंटू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, ये क्या है, L। ये तो एल ही है। इसमें और इसमें फर्क क्या है, सिर्फ एक्स की जगह टी रखा है, एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ टी टेंडिंग टू 0, तो एल है, इंटू एल आ गया। तो एल इज इक्वल टू व्हाट, L/2 इज इक्वल टू 1/4 एंड देयरफॉर एल की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। एल इज इक्वल टू हाफ। तो इसको बोलते हैं कि आपको लिमिट का इवेल्युएशन करते समय कई बार सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन कर दिया, ये इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन था। ये इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वही बच्चा कर पाएगा जिसको इन्फिनिटेसिमल्स के बारे में अच्छा उसको आइडिया हो। तो थोड़ा सा मैं इन्फिनिटेसिमल्स पे अभी डिस्कस करूंगा, या कर ही देता हूं, आप लिखना, आप इंटरेस्टेड हो, शैल आई डिस्कस लिटिल ऑफ सर। इन्फिनिटेसिमल्स। यस यस सर अभी कर लो। ठीक है, तो आप एक जगह आप हेडिंग देंगे नोट करके, इन्फिनिटेसिमल्स एंड कंपैरिजन ऑफ इन्फिनिटेसिमल्स, इन्फिनिटेसिमल्स एंड कंपैरिजन ऑफ इन्फिनिटेसिमल्स। Infinitesimals and their comparison. बहुत बेसिक सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, एक्चुअली ऑल ब्यूटीफुल आइडियाज आर वेरी सिंपल इन नेचर, वेरी मॉडेस्ट। बट हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बड़ी बड़ी काम करते समय छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। इन्फिनिटेसिमल क्या है, तो आप बोलेंगे कि अ क्वांटिटी approaching towards 0 is called infinitesimal, that's simple. A quantity diminishing or approaching to 0 is called infinitesimal। मतलब क्या है, मतलब ये है कि if limit x approaches to a of fx 0 हो, this implies fx is infinitesimal at a, यही मतलब। implies and implied by, अगर fx a पर infinitesimal है तो fx की लिमिट x अप्रोचेस a पर 0 होगी, एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे एग्जाम्पल दो जो इन्फिनिटेसिमल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, है ना, 1 माइनस सीकेंट एक्स, 1 माइनस नहीं 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 रूट एक्स, ये सब क्या है, इन्फिनिटेसिमल्स। दीज आर इन्फिनिटेसिमल्स एट 0, इन्फिनिटेसिमल्स एट 0।
तो जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये सारी क्वांटिटीज जीरो को अप्रोच कर रही है, इसलिए ये सब इन्फिनिटेसिमल है, ये भी इन्फिनिटेसिमल है, ये भी इन्फिनिटेसिमल है। बट द ब्यूटी इज all of them are tending to zero but in a different fashion. They all are not going to zero in a similar way. जैसे जब आप ग्राफिकली देखते हो तो आपको ज्यादा समझ में आता है कि एक्चुअली ये सब जीरो को अप्रोच तो कर रहे हैं, लेकिन सबका जीरो की तरफ अप्रोच करने का जो पैटर्न है, जो टेंडेंसी है, जो स्पीड है, जो रेट है, वो अलग अलग है। जैसे एक्स वाई इक्वल टू एक्स जीरो को स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे अप्रोच कर रहा है जीरो को, वेरेज एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर जीरो की तरफ अप्रोच तो कर रहा है लेकिन वो कुछ अलग ही तरीके से अप्रोच कर रहा है। वो ऐसे टच करते हुए एक्स एक्सिस को ऐसे जीरो को अप्रोच कर रहा है, ऐसे। ये उसकी टेंडेंसी है जीरो को अप्रोच करने की। वेरेज साइन एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है लेकिन उसकी अलग ही कहानी है। साइन एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है इसी लाइन से टच करते हुए, लेकिन ग्रेजुअली फिर ये ऐसे हो जाता है, इसका जीरो पर टेंडेंसी ऐसे। tan x भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। tan x जीरो को कैसे मालूम, ये tan x भी ले लेते हैं। tan x जीरो को अप्रोच कर रहा है, उसकी अपनी अलग ही स्टोरी है। tan x कैसे जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो वो भी जीरो की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या है कि वो x के साथ मर्ज होकर कैसे जा रहा है और धीरे धीरे वो x से सेपरेट हो रहा है, ऊपर की तरफ सेपरेट हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो हर फंक्शन जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन उसको जब माइक्रोस्कोपिकली उसको इस पॉइंट को जूम आउट करोगे तो आपको दिखेगा कि सब अलग अलग रेट से, अलग अलग पाथ से, अलग अलग तरीके से जीरो को जा रहे हैं। तो है सारे इन्फिनिटेसिमल क्योंकि सारे जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन उन सबका ऑर्डर जो है वो अलग अलग है। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फिनिटेसिमल्स। तो अब बात आती है ऑर्डर ऑफ इन्फिनिटेसिमल क्या होता है, ये देखते हैं। ऑर्डर of infinitesimal, infinitesimal means smallness and order of infinitesimal मतलब order of smallness। तो यहां पर दो बात है। अगर दो है, if fx and gx, if fx and gx be two infinitesimals at x equal to a, मतलब है कि आपको बोल रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स भी जीरो है और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स भी जीरो है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अगर ये पता करना हो कि विच वन इज टेंडिंग टू जीरो एट अ फास्टर रेट, जो फास्टर रेट से जीरो को अटेंड कर रहा होगा उसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर इन्फिनिटेसिमल, जो स्लोअर रेट से जीरो को अप्रोच कर रहा होगा उसको बोलते हैं लोअर ऑर्डर इन्फिनिटेसिमल, और अगर दोनों सेम रेट से जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेम ऑर्डर इन्फिनिटेसिमल। अब कैसे पता चलेगा कि ये दो इन्फिनिटेसिमल्स जो हैं एफ एक्स और जी एक्स, ये हायर ऑर्डर के हैं, कौन हायर ऑर्डर का है कौन लोअर ऑर्डर का है, या दोनों सेम ऑर्डर के हैं? तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप रेशियो लेके टेंड इन दोनों के रेशियो की लिमिट देखेंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स देखेंगे। तीन बातें होंगी जब आप ये लिमिट निकालेंगे। एक केस होगा क्या कि ये लिमिट आ गई के, मान लो ये लिमिट आ रही है के, मेरी बात समझो, अगर ये आ रही है के तो के पर तीन कंडीशन आएगी, या तो के जीरो होगा और या तो के इंफिनिटी होगा, और या बिकॉज लिमिट है तो लिमिट इंफिनिटी भी हो सकती है, और या तो के नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होगा, के इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड फाइनाइट। ये तीन बातें होंगी। ये तीनों बातों का क्या इंप्लीकेशन होता है? अगर के जीरो है इसका मतलब क्या हुआ भाई, आप बताओ। के जीरो होने का मतलब क्या है? जी का ऑर्डर हाई के जीरो होने का मतलब है कि ऑल्दो दोनों एक्सप्रेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच कर रहे थे, लेकिन अगर ये रेशियो जीरो वैल्यू अटेन कर रहा है तो न्यूमरेटर जीरो को पहले पहुंच गया। तो इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स जो है वो हायर ऑर्डर का इन्फिनिटेसिमल है एज कंपेयर टू जी एक्स।
हायर ऑर्डर इन्फिनिटेसिमल एज कंपेयर टू जीएक्स। जैसे जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो 0 आएगी। इसका मतलब है कि x के कंपैरिजन में एक्स स्क्वायर ज्यादा तेजी से 0 को अप्रोच कर रहा है। वो दिख भी रहा है, वो दिख भी रहा है। ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है और ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो कौन पहले 0 को पहुंचेगा भाई? एक्स स्क्वायर। तो ये पहुंचेंगे तो दोनों एक साथ, लेकिन 0 की तरफ टेंडेंसी फास्टर किसकी है? एक्स स्क्वायर की फास्टर है। जैसे x लो और एक्स स्क्वायर लो, x 0.1 है तो एक्स स्क्वायर क्या है? 0.01 है। x अगर 0.01 है तो एक्स स्क्वायर क्या है? 0.0001 है। ये 0.001 है तो वो क्या हो जाएगा? 0.000001। तो ये बहुत तेजी से डिमिनिश कर रहा है इसके कंपैरिजन, तो हायर ऑर्डर का इन्फिनिटेसिमल है। ठीक है। अच्छा, अगर ये रेशियो की लिमिट जो के आई, अगर के नॉन जीरो आ गई, के 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, हाफ आ गई, 2/3 आ गई, √2 आ गई, तब क्या बोलेंगे? तब सेम बोल तब बोलेंगे कि ये दोनों में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पहले पहुंचेगा कि ये पहले पहुंचेगा, दोनों एक साथ ही पहुंचेंगे। तो हम बोलेंगे क्या कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर ऑफ सेम ऑर्डर। एफ एक्स एंड जी एक्स का ऑर्डर ऑफ स्मॉलनेस क्या है? सेम है, ऑफ सेम ऑर्डर इन्फिनिटेसिमल होगी। और उसमें भी एक बड़ा स्पेशल केस है, अगर के की वैल्यू 1 हो गई, तो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। हाँ, तब बोलते हैं कि एफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू जी एक्स। और अगर एफ एक्स और जी एक्स इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल हो गए, तो उस केस के लिए मैंने बोला था कि आप एफ एक्स की जगह पर जी एक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो मैं साइन एक्स को एक्स लिख दूं और एक्स एक्स बोलूंगा, ये 1 आएगा क्योंकि इक्विवेलेंट है। बट ये काम कहाँ नहीं करना है? जैसे अगर मान लो ऐसा आ गया 1/x² माइनस 1/sin²x और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 मैं बोल दूं, अब यहां नहीं करना, आप साइन एक्स को एक्स नहीं लिख देना, क्योंकि साइन एक्स को एक्स लिखेंगे तो ये जो है कैंसिल होकर लिमिट 0 आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होगा। इसकी लिमिट जब कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आएगी -1/3 -1/6 ऐसा कुछ आएगा कैलकुलेट करके। तो क्यों यहां नहीं किया मैंने? क्योंकि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। जब मैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म पे थोड़ा इलेबोरेट डिस्कशन करूंगा तो वहां समझाऊंगा कि ऐसा करने में कहानी हो क्या रही है। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए, बट वहां नहीं करना है। इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल से रिप्लेस कहाँ करना है? रेशियो है, प्रोडक्ट है, ठीक है, वहां कर देना है, समेशन है, कर देना है। बट डिफरेंस है और इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म सिचुएशन बनने की जरूरत पॉसिबिलिटी बन रही, तो वहां नहीं करना है। अगर के इन्फिनाइट आ गया, इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये रेशियो इन्फिनाइट आने का मीनिंग क्या हुआ? जी एक्स इज हायर ऑर्डर। हाँ, तो जी एक्स पहले 0 हो रहा है एज कम्पेयर टू एफ एक्स। एफ एक्स अभी नॉन जीरो है बट जी एक्स 0 हो गया, इसका मतलब जी एक्स ऑफ हायर ऑर्डर, जी एक्स इज हायर ऑर्डर इन्फिनिटेसिमल देन एफ एक्स। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ स्मॉलनेस समझ में आ गया, अब जैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने किया था ना, उससे आपको क्या पता चला था? उससे पता चला था कि कुछ कुछ फंक्शन के इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल पता चले थे। जैसे लेट मी पुट इट दिस वे, यहां तक ये नोट कर चुके, मैं हटा दूं इसको, स्लाइड चेंज करूं? यस सर। यस। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 माइनस नहीं, पहले स्टैंडर्ड लिखते हैं। आप ऐसा करो कि यहां लिखो एक्स फंक्शन या इन्फिनिटेसिमल एक्सप्रेशन, और यहां पर उसका इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल। तो कुछ फंक्शन मैं बोल रहा हूँ, उसका इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल आपने बताना है। ठीक है, और ये आप जब दिमाग में रहेगा तो इससे आपका बहुत ही कैलकुलेशन ऑफ लिमिट काफी शार्प और काफी फास्ट हो जाएगा धीरे धीरे करके। जैसे मैंने बोला साइन, 1 सेकेंड, आई एम वेरी सॉरी,
हाँ जी, पहला साइन AX या tan AX, x अप्रोचिंग टू जीरो की बात कर रहे हैं, x टेंडिंग टू जीरो की ही बात कर रहे हैं अभी। हाँ बोलो, ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये भी जीरो करते, ये इक्विवेलेंट टू क्या है, AX के इक्विवेलेंट। एक्स ये सब बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x अपॉन x क्या होती है, 1 होता है, और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो tan x अपॉन x भी क्या होता है, 1। 1 होता है। इतना ही नहीं, चलो इसकी बात कर लेते हैं, साइन इनवर्स AX tan इनवर्स AX, ये भी क्या होगा, AX ही होगा। तीसरा 1 माइनस कॉस AX, 1 माइनस कॉस AX, x टेंडिंग टू जीरो पर ये भी जीरो हो रहा है, ये इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। यस, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। कैसे कैसे किया, समझ में आ गया सबको, ये आएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर AX बाई 2 आएगा, हाफ एंगल फार्मूले में ले गए, कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला लगाया। अब साइन AX मतलब ये आ गया 2 टाइम्स साइन AX बाई 2 का स्क्वायर, और साइन AX बाई 2 क्या होता है, AX बाई 2, तो AX बाई 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया। तो कहीं पर ऐसा लिखा हो तो उसकी जगह पर ये यूज किया सकता है। ऐसे ही e रेज टू द पावर x माइनस 1 इक्विवेलेंट क्या है, x के इक्विवेलेंट। इसी तरह से अगर मैं बोलूं a टू द पावर x माइनस 1 किसके इक्विवेलेंट है, a रेज टू द पावर x माइनस 1 किसके इक्विवेलेंट है, एक्स एल एन ए। तो इसको आप पहले लिखना e रेज टू द पावर x ln a माइनस 1, और फिर बोलना कि भाई ये x ln a के इक्विवेलेंट है। ऐसे अगर मैं बोलता हूं, 1 सेकेंड, 1 प्लस x टू द पावर n, 1 प्लस x टू द पावर n नहीं लिखते हैं, छोड़ो जान दो इसको, ऐसे नहीं, ये किसके इक्विवेलेंट है ये बता दो। ऐसे बहुत सारे आप अपने आप ही क्रिएट कर सकते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस bx किसके इक्विवेलेंट है, बी एक्स। bx के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये कुछ कुछ एक टर्म्स मैंने लिखे, नॉट ऑल। तो ये इक्विवेलेंस आप यूज करिए, और बाकी आपको कुछ और फंक्शंस मिलते जाए तो उसका इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल्स भी आप क्रिएट करते जाइए। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इन्फिनिटेसिमल क्या है, उनका कंपैरिजन कैसे करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देते हैं, ये लिमिट है, लिमिट था लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, क्या दिया था मैंने, एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब। ये इवेलुएट करो, क्या क्या करेंगे आप, कंडीशन वही है कि आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, एलएच रूल नहीं लगाना है, और एक्सपेंशन नहीं करना, क्योंकि एक्सपेंशन करके तो तुरंत आंसर आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख देंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसा लिख देंगे, और फिर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब कर देंगे। तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है ये वाला एक्स और ये माइनस एक्स के साथ प्लस एक्स कैंसिल हो गया, और ये आ गया 1/6 आंसर आ गया। तो आंसर तुम्हें पता है कि ये 1/6 है, लेकिन इसको एक्सपेंशन करना अलाउड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये बताइए फटाफट जल्दी से। एक्स को 3t पे रिप्लेस करो। तो पहले सही सोच रहे हो आप, बताओ क्या, कहाँ से वो आइडिया मिला। कि एक्स क्यूब के अंदर साइन क्यूब का वो आएगा। हाँ, क्योंकि वाले क्योंकि एक्स क्यू साइन एक्स इक्विवेलेंट किसके है,
साइन एक्स एक्स के इक्विवेलेंट है, तो एक्स क्यूब के इक्विवेलेंट क्या हो गया, साइन क्यूब एक्स। तो अब आपको ये देखना है कि एक्स की जगह क्या पुट किया जाए कि साइन क्यूब एक्स वाला टर्म आ जाए। तो अब मान लो ये लिमिट एल है, और एक्स की जगह क्या पुट किया आपने, 3t। एक्स की जगह थ्री थीटा, थ्री टी, ऐसा एक्स को थ्री थीटा पुट कर दो, तो आ जाएगा, ये लिमिट आ जाएगी, लिमिट कंप्लीट करो, कंप्लीट करो, थीटा अप्रोचेस टू जीरो, थ्री थीटा माइनस साइन ऑफ थ्री थीटा बाई 27 थीटा क्यूब। अब साइन थ्री थीटा का फार्मूला यूज कर लो, क्या आएगा, थ्री थीटा माइनस साइन थ्री थीटा का फार्मूला क्या होता है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, तो माइनस माइनस प्लस फोर साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 27 थीटा क्यूब। और इसके बाद आप एक स्टेप और एनालाइज करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एल इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो, ये वाला में 3/27 1/9 कॉमन लेकर के आया, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, बोलो बेटा, थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा बाई थीटा क्यूब, और प्लस अगला वाला क्या है, 4/27 लिमिट साइन थीटा बाई थीटा का होल क्यूब। अब आपका आंसर आ गया, ये व्हाट डज दिस लिमिट बिकम, ये वाली l। एल, तो ये आ गया L/9 एंड प्लस 4/27, क्योंकि ये तो वन ही आ जाएगा, ये एल आ गया। यहां से आपको क्या मिला, 8L/9 इज इक्वल टू 4/27, देयरफॉर L इक्वल टू हाउ मच, 1/6। 1/6। ये सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक भी काफी क्लेवर है, इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है, अपार्ट फ्रॉम दी अदर टेक्निक्स जो हैं वो अपनी जगह पर हैं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि ये वाली समझ आपके अंदर में आ जानी चाहिए अगर आप लिमिट में अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे चलें, क्वेश्चंस पे पढ़े आगे फर्दर। यस लिमिट के क्वेश्चन तो मैं बीच बीच में आपको देता ही रहूंगा, लेट्स कैरी ऑन फर्दर। सर हाँ एक जी, बार बैक करना वो वाला स्लाइड। ओके जी। अच्छा, बैक करना मतलब है कि तुम ये देखना चाह रहे हो, देख लो। सर इसमें सिक्स्थ वाला कैसे लिखा है आपने? सिक्स्थ वाला, अच्छा, ओके, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था कि नहीं, वन होता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, यस सर। बस तो x की जगह bx कर दो था। अच्छा, क्लियर है ना, कि कुछ और इलेबोरेट करूं। यस सर। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन बेटा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स फोर बाई फोर, ऐसे इन्फिनिटी तक डिवाइडेड बाई एक्स करके जो निकालते थे। यस सर यार। अब ऐसा है ना कि अभी आपको मैंने कुछ 8 DPP शेयर करी, जिसमें फर्स्ट 5 DPP जो है वो लिमिट की है, छठे से कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट हो रहा है, 6 7 8 कॉन्टिन्यूटी की है, और नाइन्थ देंगे जिसमें फंक्शनल इक्वेशन पे बात करेंगे। तो वो लिमिट वाले सारे क्वेश्चन कर जाओ, उस क्वेश्चन को करने के प्रोसेस में हर चीज टच अपन करेंगे। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, बट वो क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है जो थॉट प्रोवोकिंग है, आप स्किल्ड हो जाएंगे, उसके बाद बड़े क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो एक DPP 1 से लेकर के ना, एक DPP 30 मिनट से 35 मिनट या 40 मिनट का टाइम लगाओ और कर जाओ, तो 4 5 घंटे का सिटिंग में खत्म हो जाएगा सारी पांचों DPP आराम से, उससे भी कम लगेगा मुझे ऐसा लगता है। और जो क्वेश्चन देखे दिखाई दिखे उसको स्किप कर सकते हो, अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन फटाफट करते जाना, दैट्स इट। चलिए जी, अगला क्वेश्चन पे चलो, करिए जल्दी आंसर क्विक।
हाँ, तो x प्लस ए रूट टू साइन एक्स पूरे इंटरवल में डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है। 2x कॉट एक्स प्लस बी में कॉट एक्स का इशू क्या होता है? एन एन पाई। पाई पे तो पाई का कोई इंटीजर मल्टीपल इसमें है नहीं, कोई इंटीजर मल्टीपल पाई का, इसलिए बच गया। अब ये भी डिफाइंड है इस पूरे इंटरवल में, तो सेकंड फंक्शन में भी हमें ट्रबल नहीं है। ये तो भाई कोई ट्रबल ही नहीं है ना, क्योंकि कॉस और साइन ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, तो ये ट्रबल लेस फंक्शन है। तो ट्रबल कहाँ है? जहां पर फंक्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो हमारा ट्रबल पॉइंट्स क्या है? एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर चेक करना है हमें, और क्या करना है? पाई बाई टू चेक करना। पाई बाई फोर को फटा, एफ ऑफ पाई बाई फोर नेगेटिव क्या है? और एंड पॉइंट पर चेक करना चाहिए क्या? नो सर, कंटिन्यूस है। क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है इसलिए नहीं करना चाहिए। एफ ऑफ पाई बाई फोर पर, एफ ऑफ पाई बाई फोर नेगेटिव यहां से आएगा, यहां से क्या आएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन है, वैल्यू लिमिट सेम होगी, तो क्या आएगा बताओ? पाई पाई बाई बाय फोर फोर प्लस ए। प्लस ए, क्योंकि साइन पाई बाई फोर इज वन बाई रूट टू, तो रूट टू कैंसिल। एफ ऑफ पाई बाई फोर, पाई बाई फोर पर फंक्शन की वैल्यू कैसे आएगी? तो इक्वालिटी कहाँ है? यहाँ पर है, तो ये वाले फंक्शन से वैल्यू आएगी। इसमें मत पुट कर देना, कई बार गलती से हम यहाँ जहां से लिमिट निकालते हैं वहीं से वैल्यू को लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा वैल्यू निकालते समय ध्यान रखना है क्या? इक्वालिटी किधर है। लेफ्ट लिमिट निकालते समय उस पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन देखनी है, राइट लिमिट निकालते समय कंसर्न पॉइंट के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन देखनी है, और वैल्यू के लिए इक्वालिटी देखनी है। तो एफ पाई बाई फोर क्या है? यहां से आएगा 2 पाई बाई 4, कॉट पाई बाई फोर 1 है, तो 2 पाई बाई 4 मतलब पाई बाई टू प्लस बी। बोलो हाँ ठीक है, यस सर। पाई बाई टू प्लस यस। बी आ गई। यस सर। और यही लिमिट है और यही वैल्यू भी आई थी, राइट लिमिट भी यही है। यस सर। तो फॉर कंटिन्यूटी एट पाई बाई फोर, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर कब होगी? तो उसकी कंडीशन आ रही है, क्या आ रही है? पाई बाय फोर प्लस ए इज इक्वल टू पाई बाय टू प्लस बी। ए माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई फोर, आ रहा है ना? यस सर। यस सर। एक रिलेशन आ गया, ए और बी में एक लीनियर इक्वेशन आ गया। ऐसे एक लीनियर इक्वेशन आएगा फॉर कंटिन्यूटी एट पाई बाई टू। एफ ऑफ पाई बाई टू नेगेटिव क्या होगा? पाई बाई टू पर लेफ्ट लिमिट और वैल्यू यहां से आएगी, यहां से क्या आएगी? कॉट पाई बाई टू क्या होता है? जीरो। कॉट पाई बाई टू क्या होता है? जीरो। 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 बी आ तो, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो, मतलब बी आ गया सीधे, बी। और पाई बाई टू पर राइट लिमिट वो माइनस इस माइनस। वाली डेफिनेशन से आएगा, आएगा। कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वैल्यू और लिमिट सेम आएगी, ए टाइम्स कोसाइन ऑफ पाई माइनस बी साइन पाई बाई टू। क्या आया है भाई ये? माइनस ऑफ ए प्लस बी आ रहा है क्या? यस सर। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, वैल्यू और लिमिट को इक्वेट कर दो, तो तुम्हारे को क्या मिल रहा है? ए इज इक्वल टू माइनस टू बी मिल रहा है। यस सर। दिस इज द सेकेंड कंडीशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। तो ए को टू बी पुट करेंगे, अगर वहां पर माइनस टू बी पुट करेंगे तो बी क्या आ गया? माइनस पाई बाय 12। बी आ गया और नेगेटिव पाई बाई 12, और ए उसका माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देते, ए की वैल्यू क्या आएगी? पाई बाई 6। This is the value of a and b for which this function will become continuous in the closed interval 0 to pi. ठीक है, अब इसे में थोड़ा सा मॉडिफाई करके चाहेंगे तो एक न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप प्रॉब्लम भी बन जाएगी। तो प्रॉब्लम कंटिन्यूटी की लिमिट की बहुत सिंपल होती है, अगर कंसेप्चुअली तुम साउंड हो गए तो बहुत सिंपल होती है, और श्योर शॉर्ट ही आंसर आप निकलता है और फुल स्कोर आता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए जल्दी आंसर करिए, क्विक। ध्यान से देना, गलती नहीं होनी चाहिए। जिसका हो जाए उसके लिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये कर लेंगे, है ना? इवेलुएट लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई टू tan square x multiplied by square root of 2 sin square x
प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 हो माइनस गया। स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2। हाँ क्या बोल रहे थे, हो गया? और b-3/5 है और a पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए पे एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब क्या बोला? मतलब जो लेफ्ट एंड 2 राइट है हैंड उस इक्वली। पे, मतलब उस पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब अलग अलग वैल्यू आ रहा है। अच्छा मतलब कहने का मतलब बोल रहे हो कि ए पर कोई कंडीशन नहीं, नहीं नहीं, ए ए ए कुछ भी नहीं है एंड बी इज। ए की कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चेक पॉइंट क्या क्या थे? 2,4। 2, 4। बोला गया ऑल्सो फाइंड F2 इक्वल टू, also given that F2 is equal to A, F4 is equal to B, find A and B possible such that F is continuous at 2 and 4। ठीक है, और इसी में अगर ये बोला जाए कि सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये हटा दें, अगर ऐसा दे कंटिन्यूअस इन द इंटरवल 0 to 6, तब नो रियल वैल्यू, नो वैल्यू तब नो क्योंकि रियल 1 और वैल्यू। 5 पे। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। ठीक है जी, सही सही जा रहे हैं, सही, बिल्कुल ठीक है। 1 सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, ठीक है, सही है। इसमें बेसिकली आपने 2 पर टेस्ट करने के लिए 2 पर लेफ्ट लिमिट और 2 पर वैल्यू और 2 पर राइट लिमिट लिखी होगी। f(2) नेगेटिव, f(2) और f(2) पॉजिटिव, वो दिख ही रहा है आपका। 2 पर लेफ्ट लिमिट यहां से निकाली होगी, वो तो दिख ही रही है, क्योंकि 2 पर फंक्शन डिफाइंड है तो वैल्यू लिमिट सेम आएगी, तो 1 आएगी। 2 पर वैल्यू कहाँ से आई, तो वैल्यू इक्वालिटी कहाँ है, यहाँ दी हुई है F2 इक्वल टू A। और 2 पर राइट लिमिट कहाँ से आएगी, तो 2 पर राइट लिमिट इधर से निकलेगी, क्या आएगी? राइट लिमिट 2 पर क्या आएगी, -3/4। तो अब ये सी बात है कि ए की वैल्यू 1 भी हो जाए और -3/4 भी हो जाए, तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि नेवर कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो ए की वैल्यू अपन कुछ भी डिफाइन कर लें x इक्वल टू 2 पर, तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हो ही नहीं सकती। अब इसी तरह से जब आपने 4 पे चेक किया होगा, तो 4 पर लेफ्ट लिमिट क्या आ गई, तो f(4) नेगेटिव क्या आया होगा, तो यहां से आया होगा, यहाँ पर वो आ गया -3/5। और f(4) की वैल्यू क्या दी हुई है, f(4) दिया हुआ b, तो b की वैल्यू आ गई आपकी -3/5। f(4) पॉजिटिव भी चेक कर लो और बात खत्म हो गई। 4 पर पॉजिटिव यहां से आएगा, 4 + 2 क्या आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू -1 -10, तो ये भी क्या आ गया, -3/5। तो कोइंसिडेंटली बी की वैल्यू अगर -3/5 डिफाइन कर दो तो 4 पर कंटिन्यूटी आ जाएगी। दिस वाज द सिंपल क्वेश्चन, ये वाला हो गया। ये लास्ट का आंसर करते जल्दी से। इसके लिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, पहले ये बताओ इस क्वेश्चन में।
इस क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, कैसा फॉर्म है ये? 0 times infinity. यस, ये वाली चीज इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और ये 0। जीरो को अप्रोच कर रहा है। इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म है। इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म मतलब है कि ये जीरो नहीं है, ये इन्फिनिटी नहीं है, ये एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्म है, और एफ एक्स तुम्हारा इधर इन्फिनिटी को और जी एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है। रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, सही बात है, रेशनलाइज कर दिया होगा आपने फिर तो। रेशनलाइज किया तो क्या है, tan स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है। रेशनलाइज करके ये न्यूमरेटर क्या है, इधर क्या आ गया, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस बी का रेशनलाइजेशन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ऐसा। तो इसका इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ये बताओ। साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ट्रिपल ऑफ साइन एक्स प्लस 2। प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रूट ऑफ दिस प्लस रूट ऑफ दिस, वही वाले ऊपर वाले रूट ऐसे आ गए, हाँ है जी। ना। यस सर। अब इसके बाद में ये जो क्वांटिटी है ये फैक्टर हो रही कि नहीं, देखो साइन एक्स इक्वल 1 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ जी। तो 1 माइनस साइन एक्स, इसको हम क्या लिख दें, इसको वाले को फैक्टराइज करके क्या लिख दें, साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2, या माइनस कॉमन लेके अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 2, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स जो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, दैट इज 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स लिख दिया। तो रैशनलाइजेशन करने से फैक्टराइजेशन फैसिलिटेट हो गया। समझ में आ रही बात सबको। यस सर। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। प्लग इन करना तो। हाँ, क्योंकि एक्स अप्रोचेस पाई बाय 2 पर जो फैक्टर जीरो को जा रहा है वो वाला फैक्टर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये कैंसिल कर लिया, क्योंकि ये जीरो नहीं है, जीरो को अप्रोच कर रहा है तो हमने कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद सीधे वैल्यू प्लग इन करनी है, क्योंकि रिमेनिंग टर्म क्या है, डिटर्मिनेट है। तो वैल्यू प्लग इन करोगे तो क्या आएगा, एक्स पाई बाय 2 पर साइन एक्स 1 हो जाएगा, तो दिस इज 1। ये क्या होगा, ये वाला -1. माइनस, और इधर माइनस भी है ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो इंटू 1 आ गया। डिनोमिनेटर में ये वाला क्या हो गया, 4379 का रूट क्या हो 9 गया, + 9 तो 3 हो गया, और इधर वाला क्या हो गया, 3. 3 हो गया। आंसर क्या आ गया, बोलो। 1/12। 1/12 1 1 + sin x भी है. 1 प्लस, साइन एक्स भी है उधर डिनोमिनेटर में। हाँ 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 हाँ, इधर भी है, तो इंटू 2 भी है इधर मैंने, 1/12 आ गया आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। यस सर। तो एक क्वेश्चन और मैं लिख दे रहा हूँ, इसको कर लेना, कल बता देना मुझको आंसर। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और क्लास को यहीं पे क्लोज करूंगा। आपको बताना है लिमिट x गोइंग टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये लिमिट क्या होगी बताना है। और फिर बताना है कि व्हाट इफ x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी। ये क्वेश्चन है आपको कि इसकी इंफिनिटी पे लिमिट बताओ, और ये बताओ कि क्या x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पर भी सेम लिमिट होगी या डिफरेंट होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। रिमेनिंग डिस्कशन विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है जी, शैल आई क्लोज द कॉल फॉर टुडे। Yes. यस सर। ओके सर। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू सर, Thank गुड you, नाइट sir. सर। ओके सर, थैंक यू सर। बाय।